सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल नर्चरिंग मेरिकोस। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है अपने नर्वस सिस्टम के जो आपका चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियोस में, मतलब आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, एक्शन पोटेंशियल एंड नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, ये जो तीनों टॉपिक है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, जिसको हम लोग को मतलब अगर एक ही वीडियो में अगर आप उसको सम अप करेंगे तो वो आपको ज़्यादा मतलब कि ठीक है रिमाइंड होने वाला है, ज़्यादा देर तक याद रहेगा, आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे हर एक टॉपिक को। ठीक है, तो देखिए हम लोग का जो पहला होने वाला है ये टॉपिक, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ न्यूरॉन के बारे में। ठीक है, तो देखिए ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ न्यूरॉन हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहली बात मैं आपको बता दूँ, जो हमारा नर्व सेल्स होता है उसके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। ठीक है, फंक्शन तो कई होते हैं लेकिन अगर हम दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करें तो वो होता है आपका इरिटेबिलिटी और कंडक्टिविटी। इरिटेबिलिटी को हम लोग, जो इरिटेबिलिटी है उसको हम लोग एक्साइटेबिलिटी के नाम से भी जाते हैं। देखिए एक्साइटेबिलिटी मतलब क्या होता है, मतलब न्यूरॉन जो हमारा होता है एक्साइट होता है नर्व इम्पल्सेस के मतलब आने से या स्टिमुलस के आने से। ठीक है, तो देखिए वो यहाँ पे इरिटेबिलिटी क्या करना चाह रहा है, इरिटेबिलिटी यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ अ न्यूरॉन। ठीक है, ये न्यूरॉन की प्रॉपर्टी है जिससे कि वो हमारे स्टिमुलस जो आता है उसका रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, और चेंज इट इनटू इम्पल्स, मतलब कि जो भी हमारा स्टिमुलस आ रहा है, इरिटेबिलिटी वो प्रोसेस है जिससे हमारा न्यूरॉन जो भी स्टिमुलस है उससे रिस्पॉन्स जनरेट करके उसको नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर रहा होता है। और इरिटेबिलिटी को हम लोग एक्साइटेबिलिटी बोलते हैं। एक्साइटेबिलिटी भी वही है, मतलब कि जो फॉर एग्जांपल कोई स्टिमुलस है, ठीक है, स्टिमुलस एक न्यूरॉन से, अगर एक न्यूरॉन जो आपका पहला न्यूरॉन होगा और जो दूसरा न्यूरॉन, ठीक है, तो पहले वाले को बोलेंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, दूसरे वाले को बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, तो जो आपका पहला वाला होगा वो स्टिमुलस आपके सेकंड वाले में भेजेगा, तो वो जो आपका जो स्टिमुलस जो रिसीव कर रहा है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, वो आपका रिसीव करके एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, वो नर्व इम्पल्सेस उसको जनरेट कर रहा है। ठीक है, उसको कैरी ऑन कर रहा है, तो वो होता है आपका एक्साइटेबिलिटी, मतलब कि स्टिमुलस को मतलब लेके वो आपका नर्व जो होता है, न्यूरॉन या नर्व सेल्स एक्साइट होता है। ठीक है, तो वो होता है आपका इरिटेबिलिटी। अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो देखिए कंडक्टिविटी हमारी क्या होती है, जो हमारा नर्व फॉर एग्जांपल नर्व सेल या न्यूरॉन है, ठीक है, वो हमारा जो स्टिमुलस या इन्फॉर्मेशन कुछ भी है उसको वो कैरी ऑन करता है, उसको मतलब बोल सकते हैं पास कराता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नर्व सेल्स की बात करूं या न्यूरॉन की बात करूं, तो उसमें कोई भी फॉर एग्जांपल स्टिमुलस आया, ठीक है, और उसको वो क्या करेगा, डेंड्राइट से रिसीव करेगा। डेंड्राइट्स में जो न्यूरॉन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो उसको रिसीव करेगा। वो रिसीव करने के बाद क्या करेगा, वो उसको रिसीव करने के बाद सेल बॉडी में भेजेगा। सेल बॉडी एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन हमारा एक्सॉन देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके बता दूँ। अगर मान लीजिए ये हमारा न्यूरॉन है तो ये जो हमारा लंबा वाला होता है इसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, एक्सॉन, तो ये एक्सॉन क्या करता है, कैरी ऑन करता है, मतलब वो जो लंबी वाली हमारा ट्यूब होता है वो हमारा मतलब कि मैसेज को आगे ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो वो हमारा कंडक्शन कहलाता है। और ज़्यादातर ये होता है कि जो हमारा न्यूरॉन होता है, ज़्यादातर केसेस में होता है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है, लेकिन ये हमारा डिफरेंट डिफरेंट मसल से भी कनेक्ट हो सकता है और ग्लैंड से भी कनेक्ट हो सकता है। मोर कॉमन अगर हम देखें तो ये न्यूरॉन एक न्यूरॉन से कनेक्ट होता है, ये मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, और मसल ग्लैंड ये चाहे जहाँ कनेक्ट होता हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इरेज करके आपको बात करूँ तो देखिए मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक न्यूरॉन हो गया, ये एक न्यूरॉन है, ज़्यादातर ये चांस है कि ये दूसरे न्यूरॉन से, यहाँ से ये जो देख रहे हैं इस कनेक्शन को सिनेप्स बोलते हैं, मैं लिख दूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो सिनेप्स है इसको सिनेप्स बोलते हैं। एक तो ये टाइप हो गया। दूसरा क्या है कि जो हमारा ये न्यूरॉन है, ये यहाँ तक ये पहली बात थी। ठीक है, इसको अब मत लेके चलिए। दूसरी बात मैं क्या बोलूँ, ये फॉर एग्जांपल सेकंड न्यूरॉन है, ये हो सकता है किसी, ये मसल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये मसल हो गई तो इस पर कनेक्ट कर सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये मेरा कोई ग्लैंड है, ठीक है, ये हमारा कोई ग्लैंड है, अब इस पर भी हमारा कनेक्ट कर सकता है ऐसे करके। ठीक है, तो वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि कंडक्टिबिलिटी जो होता है, कंडक्टिबिलिटी ये हमारा मतलब कि हमारे जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं उसको कंडक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ लाइक इट्स रिसेप्टर, विद द हेल्प ऑफ एक्सॉन ऑफ द नर्व सेल्स एंड मेनी मोर। ठीक है, अगर हम आगे बात करें थोड़ा सा तो ये क्या कहना चाह रहा है कि अब हम देखिए जो हमारा इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है, इम्पल्स ट्रांसमिशन जो हमारा आता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट है। क्या आप मतलब इससे कुछ समझ पा रहे हैं, कनेक्ट कर पाइए आप कि जो हमारा नर्व का मतलब कि इम्पल्सेस जो होता है, ठीक है, उस जो नर्व इम्पल्सेस है उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट। आप उसको थोड़ा सा याद करिए, इलेक्ट्रो कहाँ पे हो रहा था, मतलब विद इन द न्यूरॉन। अगर कोई आपका मैसेज ट्रांसफर कर रहा है, मतलब कैरी ऑन कर रहा है, वो अगर सेकंड न्यूरॉन तक जा रहा है, तो अगर एक न्यूरॉन की बात करें विद इन द न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल होता है इम्पल्स, और अगर जो दो न्यूरॉन जहाँ पे कनेक्ट होता है उसके बीच में केमिकल। ठीक है, तो वही यहाँ पे बता रहा है कि इलेक्ट्रो जो होता है, इलेक्ट्रो कहाँ पे होगा हमारा,
ये हमारा होगा आपका, देखिए ट्रांसमिशन अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन, मतलब जो हमारा एक्सॉन होता है, मतलब हमारे अगर विद इन द न्यूरॉन, एक सिंगल न्यूरॉन के बारे में बात करें, एक सिंगल न्यूरॉन में कैसे कैरी ऑन करता है मैसेज, स्टिमुलस या इम्पल्स जो भी है, वो हमारा होता है इलेक्ट्रिकल प्रोसेस। और जो केमिकल होता है, दो न्यूरॉन जहाँ पे कनेक्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है ना, वहाँ पे एक फ्लूइड होता है जिसको आप न्यूरोट्रांसमीटर बोल सकते हैं, सिनेप्टिक फ्लूइड बोल सकते हैं, सिनेप्स जहाँ पे कनेक्शन फॉर्म होता है, वो हमारा होता है केमिकल प्रोसेस। ठीक है, मतलब दो न्यूरॉन जहाँ पे कनेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बिटवीन न्यूरॉन, ये दो न्यूरॉन के बीच में होता है। और स्टिमुलेशन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, ये स्टिमुलेशन भी प्रोवाइड करता है, मतलब कि कोई भी मैसेज है उसको कैरी ऑन कर रहा है सेकंड पे, तो ये स्टिमुलेशन दे रहा है ना, मतलब स्टिमुलेट कर रहा है दूसरे वाले एक्सॉन को, बोल सकते हैं, या दूसरे वाले आपके नर्व सेल्स को। ठीक है, विद हेल्प ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल, आपको मैं अभी बताया हूँ, उसको आप नोटिस किए होंगे। अगर हम बात करें नर्व इम्पल्स की, नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन न्यूरॉन, जो हमारा नर्व इम्पल्स होता है, नर्व इम्पल्स की हम बात करें तो देखिए हमारा इलेक्ट्रिकल प्रोसेस भी होता है, केमिकल भी होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन न्यूरॉन। कैसे, देखिए आप, जो हमारा होता है न्यूरॉन आर इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल, मतलब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल बता रहा है, न्यूरॉन की प्रॉपर्टी बता रहा है, ये जो चीज़ यहाँ पे बता रहा है ना, जो यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ। एक सेकंड आप वेट करिए थोड़ा। हाँ, तो देखिए मैं क्या कर रहा था कि जो आपका नर्व इम्पल्स है उसकी वो आपका क्या मतलब कौन सा सिग्नल जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, न्यूरॉन की बात कर रहा है, इन न्यूरॉन। ठीक है, अब देखिए जो हमारा न्यूरॉन होता है वो इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल होता है, जनरल सी बात आपको पता होगा, इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट भी कर सकता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कैरी भी करता है, तो मतलब इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल है। ठीक है, जो हमारा स्टिमुलस होता है वो इलेक्ट्रिकल के ही फॉर्म में होता है ज़्यादातर, और केमिकल फॉर्म में भी हो जाता है, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह। ठीक है, दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर विथ टू टाइप, मतलब कि अगर हम मतलब कि अगर हम अपने न्यूरॉन की बात करें, न्यूरॉन आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, तो उसका दो प्रोसेस सिंपल सा होता है, एक होता है ग्रेडेड पोटेंशियल, दूसरा होता है एक्शन पोटेंशियल। ग्रेडेड पोटेंशियल क्या होता है, वो शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए होता है, एक्शन पोटेंशियल जो हमारा होता है दोनों के लिए होता है, शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस बोथ। ठीक है, अब हम अपने आयन चैनल्स की बात करें, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आयन चैनल्स। ठीक है, आयन चैनल्स की अगर हम लोग बात करें तो आयन चैनल्स अपना क्या है, ऑन न्यूरल मेम्ब्रेन आयन चैनल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, जो हमारा न्यूरल मेम्ब्रेन है, न्यूरल मेम्ब्रेन मतलब क्या आप समझ रहे हैं, जैसे ये हमारा न्यूरॉन हो गया, ये इसका एक्सॉन हो गया, ये इसका डेंड्राइट हो गया, तो ये जो हमारा एक्सॉन है फॉर एग्जांपल, तो इसके जो मेम्ब्रेन पे जो आपका चार्ज वगैरह या पाया जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पाया जा रहा है, जो आयंस पाया जा रहा है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं आयंस के बारे में। ठीक है, तो देखिए ऑन न्यूरल मेम्ब्रेन आयंस चैनल आर प्रेजेंट, बिल्कुल, विच आर सिलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें अपने न्यूरॉन के, तो हमारा जो न्यूरॉन फॉर एग्जांपल एक्सोनल मेम्ब्रेन की हम बात करें, जो अपनी एक्सॉन है उसकी मेम्ब्रेन की बात करें, तो हमारा जो एक्सॉन का मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, वो हमारे फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम पोटेशियम और उसकी बात करूँ, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन के बारे में, अगर हम फॉस्फेट की बात करें, एटीपी में होता है ना अमीनोसिन ट्राईफॉस्फेट, तो वो हम फॉस्फेट की बात कर रहे हैं। तो देखिए, हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, जो आपका न्यूरॉन का मेम्ब्रेन होता है वो हमारा सेमी परमिएबल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने न्यूरॉनल मेम्ब्रेन की बात करूँ, तो वो हमारा सोडियम के लिए जो होता है वो आपका इम्परमिएबल होता है, मैक्स टू मैक्स इम्परमिएबल होता है। अगर चैनल्स वगैरह पाए जा रहे हैं तब वो केवल आपका मतलब कि अप डाउन कर पाएगा, मतलब अंदर से बाहर, और बहुत मिनिमल मतलब चांसेस है, अगर विदाउट हम चैनल की बात करें तो ये जल्दी अंदर बाहर नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर हम पोटेशियम की बात करें, K+ की बात करें, तो ये हमारा मोस्ट परमिएबल होता है, मतलब कि ये हमारा मतलब कि इसका जो हमारा एक्सेप्टेंस है हमारे मेम्ब्रेन के लिए वो बहुत हाई होता है। ठीक है, ये मतलब अंदर बाहर कर सकता है हमारे मतलब मेम्ब्रेन में। अगर हम बात करें निगेटिवली चार्ज प्रोटीन की, तो इसकी भी बहुत कम है। ये सब जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये आगे वाले मतलब हमारे नोट्स में है, मतलब आगे वाले क्या इसी वीडियोज़ में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन चैनल न्यूरल मेम्ब्रेन डेवलप अ पोटेंशियल, और इसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। जो हमारा चार्ज या आयन पाया जाता है हमारे मेम्ब्रेन पे न्यूरॉन के, उसका जो डिफरेंस होता है चार्जेस का, डिफरेंस कहाँ पाया जाएगा आप बताइए। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा पेन है, ये पेन टाइप का, ये मेरा पेन है। ठीक है, जो इसके फॉर एग्जांपल ये एक्सॉन है, अगर इसके ऊपर की जो आपका चार्ज या आयन होगा, चार्ज या आयन, ठीक है, तो वो एक हो गया, और जो इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सॉन की बात करूँ तो एक्सॉन के अंदर क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म तो आप बोलेंगे सेल में, तो ये भी एक सेल ही है फॉर एग्जांपल। तो इसके एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम लोग एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। तो एक हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट होगा एक्सॉन में, मैं आपको ये बता रहा हूँ जैसे मेम्ब्रेन पे। ठीक है, एक तो हो जाएगा इसके बाहर चार्ज, एक हो जाएगा इसके साइटोप्लाज्म में यार एक्सोप्लाज्म में इसका जो चार्ज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, अंदर होगा निगेटिवली चार्ज, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया ना, ये मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ।
अब देखिए विच हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, वही जो आपका चार्ज का डिसबैलेंस या चार्ज का जो पोलराइजेशन है, उसी पोलराइजेशन के कारण जो हमारा होता है नर्व इम्पल्स जनरेट होता है। ठीक है, पोलराइज क्या होता है, मतलब कि अगर चार्ज का डिफरेंस होगा, फॉर एग्जांपल अगर इक्वल चार्जेस नहीं है तो उसको पोलराइज बोलेंगे। ठीक है, वो हो गया। अब देखिए ओनली सम स्पेसिफिक आयन मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू ओपन आयन चैनल्स, मतलब कि कुछ आयन्स हैं जो आपका इनसाइड और आउटसाइड अपना आ जा सकते हैं, और वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है अपना जो मेम्ब्रेन है, इसलिए। ठीक है, अब देखिए द आयन ट्रेवल डाउन देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, जो हमारा फॉर देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्यों बोल रहा है, और इसको भी नोटिस करिए, द आयन ट्रेवल्स डाउन, इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये न्यूरॉन बता दिया तो जो हमारा आयन्स होता है वो मतलब ट्रेवल डाउन, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। क्यों क्यों इलेक्ट्रोकेमिकल यहाँ पे देखिए इसको मेंशन किया है, इलेक्ट्रो मतलब क्या हो गया, ये जो आपका विद इन न्यूरॉन है यहाँ पे तो इलेक्ट्रो ही होगा, और फिर सुबह जो यहाँ पे सेकंड वाला होगा, एक सेकंड, जो आपका ये सेकंड वाला होगा, ये जो आपका होगा ये वाला, यहाँ पे केमिकल होगा। तो अगर मैं ऊपर से नीचे आऊँ तो पहले इलेक्ट्रिकल आएगा फिर ना केमिकल आएगा, इसलिए यहाँ पे ये बता रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। और होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर हम आगे डिस्कस करें तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, जो हमारा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स, जो हम लोग आयन के बारे में बात कर रहे थे, तो जो आयन चैनल है मतलब वो जो आयन्स था वो कैसे कैसे इनफ्लक्स आउटफ्लक्स होता है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वो आयन, उस आयन का जो चैनल है हम उसके बारे में बात करने वाले, कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो होते हैं 4 टाइप के। पहला होता है आपका लीकेज चैनल, दूसरा होता है वोल्टेज गेटेड चैनल, थर्ड होता है लिगेंड गेटेड चैनल, फोर्थ होता है मैकेनिकल गेटेड चैनल। तो अगर हम बात करें लीकेज चैनल की, तो लीकेज चैनल क्या होता है, द गेट्स ऑफ दिस चैनल ओपन क्लोज अल्टरनेटिवली, मतलब ये अल्टरनेटिवली ओपन और क्लोज होते रहते हैं फॉर मेंटेनिंग देयर लाइक चार्जेस। ठीक है, चार्ज इम्बेलेंसी को मतलब कि उसको फुलफिल करने के लिए अकॉर्डिंगली ये ओपन और क्लोज होते हैं। ठीक है, द पोटेशियम आयन के प्लस की हम बात करें तो ये जो लीकेज चैनल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है, बिल्कुल सोडियम वाला भी होता है, लेकिन इसका जो परमिएबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इसका नंबर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर हम सोडियम आयन के कंपेरिजन में बात करें। अब वोल्टेज गेटेड होता है, तो जो हमारा वोल्टेज गेटेड चैनल होता है वो हमारा ओपन व्हेन मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंजेस, ये हमारा वोल्टेज गेटेड तब होता है जब हमारे मेम्ब्रेन में पोटेंशियल का डिफरेंस आता है। ठीक है, ओपन व्हेन मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंजेस, जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल डिफरेंस है चार्जेस का, अगर वो इम्बैलेंसी आई तो वही आपका ओपन और क्लोज होगा। जो वोल्टेज गेटेड चैनल है इसी की हम लोग बात करते हैं, जो सोडियम और पोटेशियम, तो ये होगा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, इसी को बोलते हैं। ये इन दोनों का एग्जांपल आ जाएगा। ठीक है, यही ओपन क्लोज होता रहता है, आगे डिस्कस करेंगे, अभी आप बस थोड़ा सा सुन लीजिए, आगे मतलब इसी लेक्चर में सब डिस्कस होने वाला है। ठीक है, और देखिए अब अगर हम लिगेंड गेटेड चैनल कब ओपन होगा, जब ये आपका कोई केमिकल या तो न्यूरोट्रांसमीटर या डिफरेंट हार्मोन वगैरह अगर ये मतलब बीच में आते हैं तब ये ओपन होगा। ठीक है, देखिए गेट्स ऑफ दिस चैनल ओपन और क्लोज ड्यू टू द केमिकल स्टिमुलस। ठीक है, केमिकल स्टिमुलस होगा या तो आपका लिगेंड्स होगा इंक्लूडिंग न्यूरोट्रांसमीटर इवन लाइक हार्मोन और पर्टिकुलर आयन स्पेसिफिकली। अगर हम बात करें मैकेनिकल गेटेड चैनल और मैकेनिकली गेटेड चैनल की, तो ये ओपन ड्यू टू द मैकेनिकल स्टिमुलेशन, जैसे वाइब्रेशन हो गया, साउंड हो गया, वेव्स हो गया, प्रेशर लाइक टच सेंसेशन एंड ऑल, तो ये सब जो चीज़ें अगर होंगी हमारे मेम्ब्रेन पे तब हमारा होगा मैकेनिकली गेटेड चैनल, तब हमारा ये चैनल ओपन होगा। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर का जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, आपको समझने में आगे हेल्प करेगा, किसको, एक्शन पोटेंशियल को और नर्व इम्पल्स को। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखिए। ठीक है, क्योंकि यार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होने वाला है। देखिए अब यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, मतलब मेम्ब्रेन जो हमारा है फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स का, न्यूरॉन का, वो मतलब कब रेस्टिंग में होगा। और देखिए यहाँ पे पोटेंशियल भी यूज हुआ है, तो पोटेंशियल का मतलब ये है कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि मतलब चार्जेस का मतलब बैलेंस ही होगा, मतलब कि फॉर एग्जांपल ऊपर प्लस तो नीचे माइनस तो ये होकर न्यूट्रल हो जाए। हाँ, हमारा न्यूरल मेम्ब्रेन न्यूट्रल नहीं होता। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर हम इन जनरल बात करें तो हमारा जो होता है वो ये हमारा फॉर एग्जांपल मैं देखिए अगर ये आपका न्यूरॉन है तो अगर मैं इसके एक स्लाइस की बात करूं तो फॉर एग्जांपल ये आपका हो गया मेम्ब्रेन, अंदर हो गया आपका साइटोप्लाज्म जिसको हम एक्सोप्लाज्म बोलेंगे न्यूरॉन की अगर हम बात करें, एक्सोप्लाज्म। अगर ऊपर हम बात करें तो इसको एक्सोलेमा बोलोगे, XOLEMMA। तो देखिए ऊपर जो हमारा जनरली होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ऊपर जो हमारा होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, क्यों, और अंदर हमारा होता है निगेटिव चार्ज। अगर हम बात करें ऐसा क्यों, तो देखिए ये ऐसा है, जो हमारा बाहर होता है वो सोडियम और क्लोराइड आयन होते हैं, सोडियम एंड क्लोराइड आयन। अगर अंदर की बात करें तो हमारा पोटेशियम आयन होते हैं
और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं। निगेटिवली चार्ज प्रोटीन ही ऐसा कारण है जिसके कारण ये अंदर हमारा मतलब निगेटिव चार्ज बना रहा है। तो अगर हम अंदर की बात करें तो हमारा जो एक्सोप्लाज्म होगा वो निगेटिवली चार्ज होगा और जो हमारा ऊपर है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसी के कारण जो हमारा होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा और इसी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है, आरएमपी जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, एक्सप्लेनेशन इसको थोड़ा सा करते हैं। देखिए मैं क्या यहाँ पे बात कर रहा हूँ, देखिए ठीक है। तो अगर हम आगे बात करें तो देखिए हमारा क्या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता क्या है, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम बात करें जो हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत चीज़ों का होता है, फॉर एग्जांपल वाटर का होता है, केमिकल का होता है, हार्मोन्स का होता है, डिफरेंट डिफरेंट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, एक चीज़ अप हो दूसरी चीज़ हाई हो तो उसी डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल क्या होता है, अरे यार इलेक्ट्रिकल हमारा नर्व इम्पल्सेस जो होता है इलेक्ट्रिकल मतलब सिग्नल होता है, इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल होता है इसलिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमारा रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, रेस्टिंग इन रेस्टिंग कंडीशन, रेस्टिंग का मतलब ये नहीं आप समझिए कि न्यूट्रल वगैरह, रेस्टिंग मतलब कि रेस्टिंग जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, प्लाज्मा का मेम्ब्रेन होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा न्यूरॉन का, ठीक है, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस टाइम पे उसको बोलते हैं रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्साइटेबल सेल और न्यूरॉन, न्यूरॉन को हम लोग एक्साइटेबल सेल भी बोलते हैं क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी भी है, इक्वल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑफ द न्यूरॉन, उसको बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन। होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग क्या बात करें, अ स्मॉल बिल्डअप ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयन इन साइटोसोल। साइटोसोल क्या होता है, साइटोसोल एक्सोप्लाज्म को आप लोग साइटोसोल भी बोल सकते हैं। साइटोसोल क्या होता है, ये हमारा जो फॉर एग्जांपल अगर ये हम लोग जो बनाए थे इसके अंदर जो पाया जाता है इसको आप लोग साइटोसोल और एक्सोप्लाज्म कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, अ स्मॉल बिल्डअप ऑफ निगेटिवली चार्ज, अभी मैं आपको फिगर बना के बताया था कि अंदर निगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू द निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। अब देखिए स्मॉल बिल्डअप ऑफ निगेटिवली चार्ज आयन इन साइटोसोल अलॉन्ग इनर लाइनिंग ऑफ मेम्ब्रेन, अभी बताया था इसके अंदर निगेटिवली चार्ज होता है, मतलब जो ये इनर लाइनिंग है ये जो आपका इसके जो अंदर होता है ये आपका निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। एंड इक्वल बिल्डअप ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अलॉन्ग आउटर लाइनिंग ऑफ द मेम्ब्रेन, इसी के बाहर जो होता है ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये यहाँ पे बताना चाह रहा है कि राइज टू द रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन, और यही जो आपका डिफरेंस है इसी को रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सीरीज कर लेता हूँ। देखिए अगर हम आगे बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस, वो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस का जो एनर्जी होगा उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ये पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग एमवी में डिनोट करते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं इसको, ठीक है, इसका जो ग्राफ होगा वो हम लोग अभी देखेंगे आगे इस वीडियोस में। तो देखिए अभी जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम लोग मिली वोल्ट से डिनोट करते हैं, एमवी से। 1 मिली वोल्ट में 0.001 वोल्ट होता है, ठीक है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें आगे तो देखिए ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है, एक पॉइंट आप इसको नोट कर सकते हैं, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होगा वो जितना ज़्यादा होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी मेम्ब्रेन पे जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा मतलब कि डिफरेंस इज चार्ज अक्रॉस मेम्ब्रेन, मतलब जितना ज़्यादा चार्जेस होगा, चार्ज का डिफरेंस जितना ज़्यादा होने वाला उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। और देखिए आरएमपी वैल्यू जो हम लोग बता रहे थे, रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन वैल्यू जो है रेंजेस फ्रॉम -40 टू -90 न्यूरॉन। ये माइनस साइन डिनोट कर रहा है क्या, माइनस साइन ये डिनोट कर रहा है कि जो आपका मेम्ब्रेन था एक्सोनल मेम्ब्रेन या फिर न्यूरल मेम्ब्रेन, जो इस ये माइनस साइन डिनोट कर रहा है जो वो उसके अंदर वाला होता है ना साइटोसोल और एक्सोप्लाज्म वाला, वो चार्जेस निगेटिव था तो वो यहाँ पे साइन डिनोट कर रहा है निगेटिवली। तो -40 टू -90 मिली वोल्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका इट्स टिपिकल वैल्यू, जो इसकी टिपिकल वैल्यू है वो आपका -70 होगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि -55 से -60 जो इसकी वैल्यू है इसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। जब तक इसको कोई भी स्टिमुलस पार नहीं करेगा इस वैल्यू को तब तक हमारा नर्व इम्पल्सेस जनरेट नहीं होने वाला, तब तक इम्पल्स तब तक एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होने वाला, ठीक है। इसके नीचे रहेगा नहीं होगा ये आप, और अगर आपको क्लैरिटी चाहिए इस टॉपिक के बारे में तो आप इस मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ उसमें। और अगर हम आगे बात करें, आयन गेट डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड साइटोसोल, ठीक है, गिव राइज टू आरएमपी, हम लोग बात कर ही चुके हैं कि जो हमारा देखो यार पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, नहीं तो न्यूट्रल आप बोल दोगे उसको, अगर चार्ज बराबर होगा ऊपर नीचे तो उसको न्यूट्रल बोलोगे।
हमारा जो चार्जेस का डिस्टर्बेंस होगा, मतलब या तो ऊपर ज़्यादा अंदर कम, मतलब इनसाइड अगर ज़्यादा है ऊपर कम होगा, ठीक है। तो उसके डिस्टर्बेंस के कारण जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्जेस का, या तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में होगा या तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, मतलब दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा जनरेट करता है रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन को। अब मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, ये हमारा मतलब जो हमारा सोडियम और क्लोराइड आयन है, सोडियम क्लोराइड आयन जो हमारा वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है, मतलब कि मेम्ब्रेन के बाहर जो फ्लूइड होती है उस पर, या मेम्ब्रेन पे भी होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन पे ही नहीं होता है, मेम्ब्रेन पे तो आपका वो होगा ना, आपका क्या बोलते हैं, जो आपका सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, जो कि अलाउ करेगा सोडियम के इन्फ्लक्स को, मतलब अंदर आने के लिए, ठीक है। तो ये आपका जो मेम्ब्रेन के जो बाहर, मतलब साइटोप्लाज्म के जो ऊपर मेम्ब्रेन होगा उसके बाहर का जो चार्जेस है वो सोडियम और क्लोराइड आयन होगा, ठीक है। अगर हम पोटेशियम और फॉस्फेट की बात करें, फॉस्फेट कहाँ से आएगा, जैसे कि एटीपी में नहीं 3 फॉस्फेट होता है, तो वो फॉस्फेट, तो पोटेशियम एंड निगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो होता है वो आपका इनसाइड होता है, साइटोप्लाज्म और एक्सोप्लाज्म, और इसको आप साइटोसोल बोल सकते हैं। ये हमारा होता है साइटोप्लाज्म और इनसाइड। मैं आपको ओवरऑल क्या आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा मेम्ब्रेन है इसमें हमारा निगेटिवली चार्ज होता है, क्यों, क्योंकि निगेटिवली चार्ज प्रोटीन होता है, यहाँ पे पोटेशियम होता है और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन होता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कि यहाँ पे सोडियम प्लस चार्ज मतलब कि सोडियम आयन हो गया, और यहाँ पे क्लोराइड आयन भी होता है थोड़ी मात्रा में, ये आपका है, ठीक है। इसको कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा इरेज। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है अब इसको, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो उसकी दिक्कत नहीं है, आप देखिए आपको ज़रूर समझ में आएगा, और होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और देखिए, हाँ, एट रेस्टिंग फेज, मतलब कि अगर रेस्टिंग फेज होगा, रेस्टिंग फेज क्या होता है, मतलब कि वो फेज जिस पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो, या तो फिर वो रेस्टिंग कंडीशन में हो, तो ठीक है। तो जो रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन है वो हमारा कोई इम्पल्स नहीं जनरेट करने वाला, कोई इम्पल्स कंडक्ट नहीं करने वाला, अगर वो रेस्टिंग पोटेंशियल पे है, ठीक है। और जो हमारा एक्सॉन मेम्ब्रेन है वो, उसके लिए जो हमारा होता है पोटेशियम चार्ज K+ जो आयन होता है हमारा, K+ आयन या चार्ज, ये हमारा होता है मोस्ट परमिएबल, मतलब इसकी जो परमिएबिलिटी वो ज़्यादा है काफ़ी, अगर हम एक्सोनल मेम्ब्रेन की बात करें, और सोडियम की ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, और इम्परमिएबल भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो हमारा इनसाइड द एक्सोनल मेम्ब्रेन पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, वो जो हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म और एक्सोप्लाज्म जो भी आप इसको बोल सकते हैं, वो हमारा होता है अंदर, ठीक है। तो वो भी नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये भी हमारा आपका मतलब इम्परमिएबल होता है। अगर हम एक्सोप्लाज्म के बारे में बात करें, एक्सोप्लाज्म जो होता है वो हमारा साइटोप्लाज्म में एक्सॉन है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसका हायर कंसंट्रेशन होता है सोडियम का, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन होता है, और सोडियम कम होता है, सोडियम तो बाहर ज़्यादा होता है ना इसलिए। और फ्लूइड अगर हम आउटसाइड की बात करें तो इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं। और ये हमारा जो पोटेशियम आयन है इसको कम मतलब इसके पास होता है, और सोडियम ज़्यादा होता है, बाहर के साइड सोडियम ज़्यादा होता है, और क्लोराइड आयन भी होते हैं। द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप, ठीक है, द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप अक्रॉस द एक्सोनल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा एक्सोनल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर, वो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा, ठीक है, वो आपका कंडक्ट करता है या इम्पल्सेस को कैरी ऑन करता है। अगर हम बात करें इसकी, तो देखिए दिस आयन ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए, क्योंकि सोडियम गेटेड चैनल पोटेशियम गेटेड चैनल ओपन होता है, तो सोडियम अंदर पोटेशियम बाहर, अगर ऐसा हो रहा है कुछ, आयन ग्रेडियंट जो है अक्रॉस द रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन जो होता है, अगर वो अंदर बाहर हो रहा है, क्योंकि सोडियम गेटेड चैनल पोटेशियम गेटेड चैनल खुले होते हैं हमेशा, ठीक है। तो और वो मतलब एनर्जी भी रिक्वायर नहीं करते हैं, ठीक है। जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से काम करता है, ठीक है, मतलब इसको एटीपी चाहिए होता है। तो देखिए जो हमारा आयन का इम्बैलेंस ही हो सकता है कभी भी, तो उसको मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप चलता है, जिसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप, ऐसे आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। और जो हमारा क्या करता है मेंटेन करने के लिए, फॉर एग्जांपल बाहर आपका था सोडियम आयन, अंदर था पोटेशियम आयन, तो अगर वो बाई चांस मान लीजिए सोडियम अंदर आ गया, पोटेशियम बाहर चला गया, ये सब होता है आपका नर्व इम्पल्स को जनरेट करते समय, नर्व इम्पल्स को कैरी करते समय, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते समय, अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारा सोडियम पोटेशियम पंप चलता है। अभी मैं आपको इसको और ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं, और मतलब काफ़ी एक्सप्लेन्ड वे में, ठीक है। अभी आपको छोटा सा ओवरव्यू दिया जा रहा है, क्योंकि जो हमारा टॉपिक था उससे कोरिलेट कर पाए, ठीक है। तो देखिए जो हमारा उसको मेंटेन करने के लिए जो हमारा आयन का इम्बैलेंस ही हो गया है, 3 सोडियम आयन बाहर जाते हैं, क्योंकि वो अंदर आ चुका था, तो वो 3 सोडियम आयन बाहर जाएंगे, 2 पोटेशियम आयन अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और देखिए
आउटर सरफेस ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन तो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ जो मेम्ब्रेन हो जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज। तो आयन जो हो गया आपका, चार्ज तो बैलेंस हो गया बट आयंस मेंटेन नहीं हुए। चार्ज तो बैलेंस हो गए बट आयंस मेंटेन नहीं हुए। इसको हम लोग और डिस्कस करने वाले आगे इसी वीडियो में। आप थोड़ा सा देख लीजिए कोई टॉपिक, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो आपका फॉर एग्जाम्पल ये मैं न्यूरॉन बनाया हूँ, तो इसको अगर मैं जूम करता हूँ तो यही मेम्ब्रेन बनती है, जहाँ पे देखिए आपका पोटेशियम और नेगेटिवली चार्ज आपका प्रोटीन है, बाकी आपका बाहर सोडियम है और क्लोराइड है, ठीक है। ओवरऑल अब हम बात करते हैं उसी की जहाँ पे हम लोग रुके थे, कि ये जो हम लोग बात करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप वगैरह, तो देखिए उसको और थोड़ा सा एलेबरेट करने जा रहे हैं हम लोग। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन कब होगा, जब हमारा ये फॉर एग्जांपल ये मैं बना दिया अपना मेम्ब्रेन, ठीक। यहाँ पे हमारा निगेटिवली चार्ज होगा, ये हमारा नेगेटिवली चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या होगा, सोडियम का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा, यहाँ पे होगा पोटेशियम का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा, और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन का ज़्यादा होगा, क्योंकि निगेटिवली चार्ज प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होते हैं और पोटेशियम भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये जो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन है ये इसके अंदर साइड निगेटिव चार्ज बनाता है, ठीक है, और बाकी बाहर सोडियम हो गया। तो अब ये जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है ये है आपका मतलब बोल सकते हैं कि स्टेबल है, या तो फिर बोल सकते हैं जो हमारा ये है ये मतलब आपका आरएमपी जनरेट करता है, रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपका रेस्टिंग फेज में है, रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करना चाह रहा है कि जो ये आपका अंदर है इसको आप एक्सोप्लाज्म बोलेंगे, यहाँ पे जो लिक्विड है इसको एक्सोप्लाज्म बोलेंगे, बाहर वाले को आप बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन जो होगा उस पर सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, इसको आप एक्सोलेमा बोलेंगे, XOLEMMA, ठीक है। अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि देखिए अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये एक्सॉन हो गया आपका, एक्सॉन का मेम्ब्रेन। ये देखिए जो बाहर का ये आपका है मेम्ब्रेन, इसको हम लोग बोलते हैं आपका एक्सोलेमा, और जो अंदर होता है साइटोप्लाज्म उसको एक्सोप्लाज्म बोलेंगे। आउटर साइड जो हमारा होता है सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ये देखिए, इसीलिए हमारा पॉजिटिव चार्ज ऊपर होता है। अगर हम अंदर की बात करें तो हमारा पोटेशियम आयन ज़्यादा होता है और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसी के कारण जो हमारा होता है वो निगेटिवली चार्ज मतलब होते हैं अंदर की जो मेम्ब्रेन है एक्सोप्लाज्म, ठीक है। अगर हम बात करें हाँ देखिए इनसाइड कंसंट्रेशन, अगर इनसाइड की हम बात करें तो यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका, पोटेशियम का ज़्यादा होता है और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए मतलब हमारा अंदर निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। अगर हम बात करें देखिए ये हमारा मेम्ब्रेन है, देखिए अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ, ये देखिए ये हमारा मेम्ब्रेन हो गया, यहाँ पे ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ये हो गया पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, यहाँ पे Na, यहाँ पे K। अब मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ देखिए, और यहाँ पे हो गया फॉर एग्जांपल ये आपका हो गया सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्या बताना चाह रहा हूँ, जो हमारा सोडियम और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो हमेशा ओपन होते हैं, इसलिए चार्ज की इम्बैलेंसी होती रहती है। सोडियम गेटेड चैनल अभी आपको और एक्सप्लेन करेंगे आगे क्या होता है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। देखिए ये हमारा हमेशा ओपन होता है, इसको लीकी चैनल्स भी बोलते हैं, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल को ये हम इसको लीकी चैनल भी बोलते हैं। और हमारा यहाँ पे सोडियम जो है वो हमारा हमेशा अंदर आता रहता है और जो हमारा पोटेशियम है वो बाहर जाता रहता है। इसके कारण इम्बैलेंसी क्रिएट हो जाती है, और इस इम्बैलेंसी को मतलब मेंटेन करने के लिए हमारा सोडियम पोटेशियम पंप चलता है, जो कि 3 सोडियम बाहर फेंक देता है और 2 पोटेशियम अंदर आ जाता है, 2 पोटेशियम अंदर 3 सोडियम बाहर, ठीक है। तो यही है आपका सोडियम पोटेशियम पंप। और इसको एलेबोरेट करते हैं थोड़ा सा और आगे चलिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, हमारी वीडियो भी एंड होने वाली है जल्दी ही, इसको आप ध्यान से समझिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ, जो हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल होता है बताया था आपको, जो आरएमपी होता है रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन, और जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है वो -70 मिलीवोल्ट होता है, -70 मिलीवोल्ट पे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि प्लाज्म जो हमारा होता है साइटोप्लाज्म वो हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, ठीक है। तो हमारा जो होता है जो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है हमारा पोलराइज होता है, और वो जो पोलराइज होता है उसी को रेस्टिंग हम लोग पोटेंशियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। और देखिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे चालू हो रहा है कि अब देखिए हमारा स्टिमुलस आ गया। फॉर एग्जांपल अभी तक हमारा एक्सोनल मेम्ब्रेन या न्यूरॉन हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब रेस्टिंग स्टेज में था। अब अगर कोई स्टिमुलस आता है, ठीक है, देखिए मैं अगर इसकी बात करूँ तो देखिए ये जो हमारा मेम्ब्रेन है, देख पा रहे होंगे आप लोग, ये जो हमारा मेम्ब्रेन है, अगर मैं इतनी की बात करूँ, ये देखिए, ये देख रहे हैं ये आप, अगर मैं केवल इतनी की बात करूँ, ठीक है,
तो देखिए इतनी की बात मैं अगर कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे ऊपर प्लस है, ठीक है, सोडियम आयन है, अंदर पोटेशियम आयन है, अंदर निगेटिवली चार्ज है। तो ये जो हमारा होगा ये रेस्टिंग स्टेज में है, रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन, और पोलराइज्ड है। इस स्टेज को पोलराइज्ड बोलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस स्टेज को पोलराइज्ड बोलते हैं। और हमारा अगर कोई इम्पल्स जनरेट होता है, ठीक है, इम्पल्स जनरेट होता है, तो हमारा जो इम्पल्स मान लीजिए आता है, ये देखिए हमारा इम्पल्स आ रहा है हमारे मेम्ब्रेन पे, और वो कब एक्ट करेगा, वो तब एक्ट करेगा जब हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को पार कर पाए, जो कि -55 से -60 होता है, ठीक है। अगर इसको ये मिलीवोल्ट को पार कर लेता है, मतलब इस इतने मिलीवोल्ट से ऊपर का होता है, तभी हमारा होता है एक्शन पोटेंशियल, वो जनरेट हो पाता है। इसके अंदर अगर रहेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो जनरेट ही नहीं होगा, वो रिस्पॉन्स ही नहीं शो करेगा। तो देखिए जहाँ हमारा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया, मतलब जो हमारा इम्पल्स है वो हमारे मेम्ब्रेन पे आया, तो हमारा जो सोडियम गेटेड चैनल है वो ओपन हो जाएंगे, सारे सोडियम गेटेड चैनल सारे ओपन हो जाएंगे, जिससे कि इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होने लगेगा। मतलब कि सोडियम आयन है जितने, वो हमारे अंदर आने लगेंगे बारी बारी से, दोनों तरफ से। ये हमारे इधर से जैसे आ रहे हैं, ये देखिए, ये हमारे अंदर से बाहर से अंदर आ रहे हैं सोडियम, देख रहे हैं ये आप, यहाँ से भी आएंगे, मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ से आएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, देखिए। तो ये जो आपके हो गए, यहाँ पे इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होगा, मतलब कि अगर हमारा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को पार करके कोई भी स्टिमुलस आता है नर्व इम्पल्स, सॉरी न्यूरॉन पे और न्यूरोनल मेम्ब्रेन पे, अगर कोई भी इम्पल्स आ रहा है, ठीक है, तो हमारा जो सोडियम आयन है उसका मतलब कि इन्फ्लक्स होने लगेगा, सोडियम गेटेड चैनल, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएगा, और जितने भी सोडियम आयन है वो देखिए यहाँ पे अंदर आने लगेंगे। इसके अंदर आने से क्या होगा कि जो हमारा चार्ज है वो इम्बैलेंसी हो जाएगी, अंदर प्लस हो जाएगा, अंदर प्लस हो जाएगा सारा, ये देखिए यहाँ पे अंदर प्लस हो जाएगा, और बाहर हमारा जो हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सारे सोडियम अगर अंदर आ गए लगभग लगभग, तो हमारा चार्ज की इम्बैलेंसी होती है, और चार्ज हमारा जब अंदर आ गया पॉजिटिव चार्ज जो सोडियम था, तो हमारा ऊपर हो गया निगेटिवली चार्ज, और इस स्टेज को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। ये हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया जब उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को पार करके अगर कोई स्टिमुलस आ रहा है, ठीक है। ये इस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। इस स्टेज को बोलते हैं डीपोलराइज्ड। ध्यान दीजिएगा, रेस्टिंग पोटेंशियल जो था वो हमारा था पोलराइज्ड, अब ये हुआ डीपोलराइज्ड। इसमें क्या होता है, वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाता है। कोई भी स्टिमुलस हमारे मेम्ब्रेन पे आता है तो हमारा वोल्टेज गेटेड चैनल सोडियम वाला ओपन हो जाता है, जिससे इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होता है, चार्ज का मतलब अल्टर हो जाता है, चार्ज ऊपर निगेटिव हो जाता है, अंदर पॉजिटिव हो जाता है। और इस इम्बैलेंसी को मतलब फुलफिल करने के लिए हमारा नेक्स्ट आएगा वो क्या होगा, ये हमारा फॉर एग्जाम्पल ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इस मेम्ब्रेन पे हमारा इफ्लक्स इनफ्लक्स मतलब क्या होता है, अंदर आना, ई फ्लक्स मतलब EFFLUX जो होता है वो हमारा होता है चार्ज को बाहर ले जाना, या किसी भी चीज़, ई फ्लक्स का मतलब होता है बाहर ले जाना। ऑफ पोटेशियम आयन की अगर बात करें तो इसको, जो ये हमारा इम्बैलेंसी हुई थी, जो सोडियम अंदर आ गया था तो ऊपर निगेटिव अंदर पॉजिटिव हो गया था, तो उसको फुलफिल करने के लिए हमारा पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होगा। तो इससे क्या होगा, हमारा पोटेशियम आयन सब बाहर चले जाएंगे, ठीक, पोटेशियम आयन बाहर चले जाएंगे ज़्यादातर, तो हमारा क्या होगा, ऊपर प्लस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे आपको क्या समझ में आया कि हाँ भाई चार्ज तो बैलेंस्ड हो गए, ऊपर पॉजिटिव अंदर निगेटिव हो गए, तो क्या दिक्कत है। तो सोडियम पोटेशियम जो आपका है पंप, वो क्यों आया। तो अब देखिए जो ये स्टेज है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, जो इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन हो रहे हैं, इसमें क्या होगा, जो वोल्टेज गेटेड चैनल है वो पोटेशियम का वो तो ओपन हो गया, इस स्टेज को रीपोलराइजेशन बोलते हैं। पहले था रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन जो था, उसमें क्या होता था पोलराइजेशन। हमारा सोडियम गेटेड चैनल जब ओपन हुआ, जो सोडियम का आपका जो हो रहा था, आपका इनफ्लक्स सोडियम अंदर आ रहा था, तो वो आपका हो गया डीपोलराइज्ड स्टेट। अब हमारा जो पोटेशियम उसको फुलफिल करने के लिए जब बाहर जा रहा है तो उसको बोलते हैं रीपोलराइज्ड स्टेट। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि देखिए चार्ज तो यहाँ पे बैलेंस हो गया, यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव अंदर निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव अंदर निगेटिव, बैलेंस हो गया। तो क्या तब ये सोडियम पोटेशियम पंप क्यों आया, क्योंकि चार्ज तो बैलेंस हो गया बट आयंस नहीं, मतलब वो आपका जो आयंस है वो तो नहीं बैलेंस हुए। देखिए यहाँ पे चार्ज तो बैलेंस हो गए, ऊपर पॉजिटिव अंदर निगेटिव, लेकिन जो हमारा आयंस है वो तो नहीं मतलब हुए ना आपका मतलब बैलेंस। आयंस क्या, जैसे कि आयंस क्या होते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। तो मतलब कि देखिए यहाँ पे ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम हो रहा है, तो बाहर पोटेशियम, यहाँ पे बाहर पोटेशियम ज़्यादा हो गए ना। मैं आपको यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ, देखिए तो आपको थोड़ा समझ में आएगा तब, ठीक है। आयंस क्या होते हैं, सोडियम पोटेशियम मान लीजिए डिफरेंट आयन। तो जब हमारा ई फ्लक्स ऑफ सोडियम ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन हो रहा है, तो यहाँ पे पोटेशियम ज़्यादा हो गए, और यहाँ पे क्या था, जो हमारा पोलराइज स्टेट था या रेस्टिंग स्टेज था, ये हमारा यहाँ पे सोडियम ऊपर मतलब ज़्यादा था, मतलब ऊपर सोडियम था, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे पोटेशियम ऊपर हो गया, तो मतलब कि आयन की डिसबैलेंस ही है। तो आयन को बैलेंस करने के लिए हमारा जो होता है सोडियम पोटेशियम पंप चलता है, जो क्या करेगा, ATP के मदद से चलता है,
3 सोडियम ऊपर फेंक देगा, 2 पोटेशियम अंदर डाल देगा, तो ये जो हमारा फिर हो गया क्या, फिर हमारा सोडियम ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे ओवरऑल बैलेंस हो जाता है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑलवेज न्यूरॉन और एक्सोनल मेम्ब्रेन डू नॉट एक्साइट, मतलब हमेशा एक्साइटेड नहीं होते हैं, ये जब हमारा इम्पल्स वगैरह ट्रांसफर होता है तब होते हैं, ठीक है, मैसेज पास और इम्पल्स पास करता है तब ये हमारा होते हैं। और देखिए इट गेट रेस्ट अगेन बाई रिपोलराइजेशन, मतलब जो फिर उसके बाद मान लीजिए एक्साइट हो भी गए तो उसको रिपोलराइजेशन से वो हमारा बैलेंस हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं, जो हमारा चार्जेस होते हैं हियर, अरे सॉरी, चार्जेस बैलेंस्ड इन रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन जो प्रोसेस था, देखिए हमारा जो ये हमारा पोलराइज था यहाँ पे तो चार्ज मेंटेन है, चार्ज और आयंस दोनों मेंटेन है। अब यहाँ पे कोई स्टिमुलस आया तो इफ्लक्स ऑफ सोडियम हो गए, ऊपर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, तो यहाँ पे डिपोलराइज स्टेट हो गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, तो यहाँ पे तो ठीक है, इम्बैलेंस ही है। और जो हमारा यहाँ पे जो ये रिपोलराइजेशन प्रोसेस है, ये होता है जो यहाँ पे चेंजेस आए, स्टिमुलस के कारण, उसको बैलेंस करने के लिए रिपोलराइजेशन प्रोसेस चलेगा, जिसमें इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन होगा, तो हमारा यहाँ पे चार्ज तो आपका बैलेंस हो गया बट आयन नहीं बैलेंस हुए, उसके लिए सोडियम पोटेशियम पंप चल रहा था आपका। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि चार्ज तो बैलेंस हो गए इन रिपोलराइजेशन प्रोसेस में। यहाँ पे देखिए रिपोलराइजेशन जो प्रोसेस है ये वाला, इसमें आपका चार्ज तो बैलेंस हो गए, ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पे भी ऊपर पॉजिटिव, यहाँ अंदर निगेटिव, यहाँ भी अंदर निगेटिव, लेकिन एक सेकेंड, लेकिन अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे आपका आयंस तो नहीं बैलेंस हुए हैं, इस आयंस को बैलेंस करने के लिए हमारा सोडियम पोटेशियम पंप चलता है, ठीक है, जो इक्वलाइजेस करता है आपके चार्जेस को। अब देखिए, होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए। आई एम श्योर कि आपको लेक्चर जरूर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ठीक है। और देखिए अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ मिली वोल्ट में, यहाँ पे देखिए 0 मिली वोल्ट मेंशन है, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, जिसमें देखिए मैं आपको क्या बताया था, जो -70 मिली वोल्ट है वो हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल है, और ये जो हमारा -55 से -60 है, याद करिए मैं आपको क्या बताया था, ये हमारा था थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आपको याद आ रहा है मैं क्या बताया था, वही मतलब कि ऐसा स्टिमुलस या ऐसा रिस्पॉन्स, मतलब ऐसा स्टिमुलस जो कि -55 से -60 के बीच में होगा, उसका मतलब कि मिली वोल्ट उसका पोटेंशियल, ठीक है। इसके अगर ऊपर होता है तभी हमारा जो होता है एक्शन पोटेंशियल और इम्पल्स जनरेट होने वाला, उसके नीचे रहा तो नहीं। देखिए ये हमारा फॉर एग्जाम्पल ये मेरा देखिए यहाँ पे हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देखिए यहाँ पे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ, और जो हमारा -70 था ये देखिए यहाँ पे क्या था, ये हमारा था रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ये -70 वोल्ट जो रेस्टिंग, देखिए जब भी कोई चीज़ चालू होगा तो फॉर एग्जांपल अगर न्यूरॉन हमारा एकदम स्टेबल है, आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, हाँ ठीक है, देखिए रहा, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि कोई भी हमारा न्यूरॉन या एक्सोनल मेम्ब्रेन है तो वो जनरल सी बात है पहले तो स्टेबल होगा, वो तो बात की बात है कि मान लीजिए आपका कोई इम्पल्सेस वगैरह आ रहे हैं तो उसके आयंस का डिसबैलेंस ही हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ -70 है वो रेस्टिंग पोटेंशियल होगा, मतलब यहाँ से जो भी इम्पल्स, जो भी हमारा स्टिमुलस आएगा, अगर वो -60 से -50 से -60 नहीं टच कर रहा है तो वो मतलब चला जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रहने वाला। ये देखिए डिफरेंट ट्राई मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, स्टिमुलस आ रहा है बट कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, लेकिन जहाँ ये -55 से -60 के आसपास आया, इसके ऊपर आया, तभी हमारा स्टिमुलस और एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स जनरेट होने वाला, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ तक आया। अब मैं आपको इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए। देखिए मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा था, कि देखिए ये आपका जो -70 वोल्ट है ये आपका रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन था, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से कोई आया आपका स्टिमुलस, ये गया ऊपर, ये गया ऊपर, ये गया ऊपर, ये गया ऊपर, ये कौन सा प्रोसेस है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन हो रहा है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब कि जो आपका मतलब स्टिमुलस रिसीव हो गया है, अब नर्व मतलब जो आपका इम्पल्सेस है उसको जनरेट करने की प्रोसेस हो रही है, मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये हमारा ये ग्राफ ऊपर चल रहा है तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे डिपोलराइजेशन हो रहा है। डिपोलराइजेशन क्या था, देखिए आपको मैं बता देता हूँ, डिपोलराइजेशन क्या था, देखिए यहाँ पे डिपोलराइजेशन में मेंशन किया हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये देखिए डिपोलराइज है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा था, देखिए आपका सोडियम आयन जो है उसका इन्फ्लक्स हो रहा था। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो हमारा है ग्राफ, यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो हमारा ग्राफ ऊपर उठ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन हो रहा है,
सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होगा तो ये डिपोलराइज स्टेट को डिनोट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे डिपोलराइजेशन हो रहा है। और जब ये हमारा इसको फॉर एग्जांपल ये हमारा जो स्टिमुलस था वो रिसीव हो गया, एसन पोटेंशियल बन गया। अब हमारे उसको मतलब कि मेंटेन होना भी तो जरूरी है। फॉर एग्जांपल देखिए, कोई स्टिमुलस हमारे न्यूरॉन को अटैक किया, कोई स्टिमुलस हमारे न्यूरॉन का नर्व सेल्स को मतलब उस पर आया, ठीक है, तो क्या करेगा, उसको एक्साइट करेगा, आयन की डिसबैलेंसी होगी। उसके बाद फिर मतलब हमारे न्यूरॉन को स्टेबल भी तो होना है, मतलब कि वो ये थोड़ी कि मतलब उसको एक्साइट कर दिया तो जीवन भर एक्साइट ही रहेगा। उसके बाद रिपोलराइजेशन जो प्रोसेस होता है जिसमें कि ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन होता है। देखिए सोडियम आयन तो इन्फ्लक्स किया, स्टिमुलस आया हमारे एक्सोनल मेम्ब्रेन पे, तो उससे क्या हुआ कि जो सोडियम आयन जो अंदर आ गए तो उससे क्या हुआ, मतलब स्टिमुलस आया था उसके लिए हुआ था, मतलब आयंस का डिसबैलेंसी, उसको वो फिर आगे कैरी करता रहेगा, आगे कैरी करता रहेगा। मतलब फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन तो न्यूरल मेम्ब्रेन मान लीजिए इसको, तो एक बार यहाँ पे मतलब डिसबैलेंसी हुई, ठीक है, पहले यहाँ पे डिसबैलेंसी हुई, मतलब कि स्टिमुलस आया तो उसके बाद आयन की डिसबैलेंसी हुई, फिर यहाँ पे मतलब मान लीजिए सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है, तो ठीक है, मतलब सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुआ था तब में सोडियम अंदर आ रहा था, तो ये आपका ऐसे ऐसे ट्रैवल करता रहता है। यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये ट्रैवल कर दिया तो ये वाला एक्साइट ही रह गया, ये यहाँ पे ऐसे ट्रैवल करते जा रहा है तो यहाँ पे ये स्टेबल होते चल रहा है, यहाँ पे आपका डीपोलराइजेशन साथ साथ चल रहा है, तो यहाँ पे पीछे पीछे रिपोलराइजेशन चल रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सोडियम आयन अंदर आ गया है तो हमारे मेम्ब्रेन को स्टेबल भी तो होना है, तो वो यहाँ पे जो डीपोलराइजेशन जो हुआ था इस सोडियम के कारण, यहाँ पे ये रिपोलराइजेशन करते करते चलेगा। मतलब यहाँ पे सोडियम अंदर आया तो यहाँ पे ये जो रिपोलराइजेशन है पोटेशियम को बाहर फेंकता चलेगा, तो आयंस की जो आपका चार्जेस है उसकी तो बैलेंसी हो जाएगी। अब आयंस की बैलेंसी करने के लिए हमारा सोडियम पोटेशियम पंप चलता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो यहाँ पे एक्साइट हो गया, अब इसके बाद फिर यहाँ पे एक्साइटेशन कम होगा, मतलब स्टेबल हो रही होगी, हमारी स्टेबल हो रही होगी। यहाँ पे हमारा क्यों स्टेबल हो रही है, क्योंकि हमारा जो पोटेशियम वो बाहर फेंक रहा है, उस प्रोसेस को रिपोलराइजेशन बोलते हैं। रिपोलराइजेशन वगैरह स्टेबल मतलब करता है उसको, ठीक है, तो ये अंदर आ रहा है अंदर आ रहा है, मतलब कि और स्टेबल होते होते मतलब जो हमारा -70 है जो हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल है उससे भी नीचे आ जाता है इसका चार्ज। मतलब ये देखिए और अंदर आ गया इसका पोटेंशियल, क्यों, क्योंकि हमारा जो ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन हो रहा है तो उसका जो रिपोलराइजेशन प्रोसेस है थोड़ा लंबा तक चल जाता है, मतलब कि जो हमारा पोटेशियम आयन बाहर फेंक रहा है वो मतलब थोड़ा लंबा तक ओपन हो जाता है, ठीक। यार आप सोच रहे हो कि थोड़ा सा क्या बीच में डिस्टर्ब हो जा रहा है, एक पेरेंट्स का मेरे कॉल आ रहा था, ठीक है। सो हाँ, तो मैं क्या यहाँ पे बात कर रहा था, देखिए ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन हो रहा है तो रिपोलराइजेशन हो रहा है, तो मैं क्या बताया कि आपका जो रिपोलराइजेशन प्रोसेस है, जो ई फ्लक्स मतलब कि जो पोटेशियम आयन बाहर फेंक रहा है तो वो थोड़ा सा मतलब जो वो चैनल था जो ओपन होता है जिसके कारण पोटेशियम सोडियम अंदर आ रहा होता है, तो वो जो हमारा आयन होता है पोटेशियम वाला वो थोड़ा लंबे समय तक ओपन हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो ज़्यादा पोटेशियम बाहर चला जाता है, ज़्यादा पोटेशियम, तो उस स्टेट को बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन, उस स्टेट को बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। अब ध्यान दीजिएगा सोडियम पोटेशियम पंप का एग्जैक्ट एक्चुअल मतलब यूज क्या है, क्योंकि पोटेशियम आयन अपना ज़्यादा मतलब बाहर चला गया, ज़्यादा बाहर चला गया, ज़्यादा बाहर चला गया, तो इसी को मतलब कि हाँ, और देखिए इस मतलब जहाँ जिस पॉइंट तक आता है ये हमारा -90 मिली वोल्ट तक आ जाता है, ठीक है, माइनस होते होते, तो इसी को स्टेबल करने के लिए हमारा जो होता है सोडियम पोटेशियम पंप चलता है। होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये भी आपको पता होगा, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बताऊँ कि जो हमारा न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन जो हमारा फ्लो होता है वो मतलब कि वी कैन से दैट नर्व इम्पल्स फॉलो ऑल और नल लॉ। और ऑल और नल लॉ क्या होता है, या तो हमारे मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भी आया तो मतलब जैसे नहीं होता है मतलब कुछ कि थोड़े में ही काम कर जाना है तो फिर बहुत बड़े में करना है, फिर मतलब मिडिल में करना है, तो वो ऐसा सिस्टम इसके पास नहीं है। जो हमारा न्यूरॉन होता है ऑल और नल लॉ फॉलो करता है। इसका क्या मतलब है कि हमारा फॉर एग्जांपल कोई भी स्टिमुलस आया तो कोई भी स्टिमुलस का इसका मतलब नहीं है, कोई भी स्टिमुलस मतलब है कि अगर वो थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ को पार करेगा तभी हमारा मतलब थ्रेशोल्ड को 1 सेंटीमीटर भी पार कर गया ना तो हमारा मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, हमारा इम्पल्स कैरी ऑन करेगा, आगे बढ़ेगा। और ये नहीं कि मतलब कि फॉर एग्जांपल ये हमारा जो थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ है इसको थोड़ा सा पार किया तो इम्पल्स ज़्यादा बनेगा, और थोड़ा सा पार किया तो और ज़्यादा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसको पार किया तो वो एकदम कांस्टेंट रहता है, ठीक है। मतलब कि चाहे उससे थोड़ा सा ऊपर जाए तो एकदम ऊपर चला जाए, आपका न्यूरॉन जो इम्पल्स है वो मतलब बराबर ही बनता है। और ये हो गया ऑल लॉ। और नल मतलब क्या है कि जो हमारा थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ है इसको अगर पार नहीं किया, इसके नीचे ही रह गया बार बार इसका स्टिमुलस जो है, तो मतलब कि वो फॉलो नहीं करने, मतलब उसको वो इम्पल्स जनरेट नहीं करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, इसीलिए ऑल और नल लॉ, ठीक है। तो मतलब ऑल और नल क्या मतलब हो गया, अगर उसके ऊपर है तो सभी को करेगा और स्टिमुलस के नीचे है तो नल मतलब किसी को नहीं करने वाला। तो इस हम लोग लेक्चर में क्या क्या देखें, इस लेक्चर में हमने देखा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या होता है, उसके बाद एक्शन पोटेंशियल क्या होता है ये हम लोगों ने देखा, नर्व इम्पल्स क्या होता है ये देखा। सो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर कोई भी डाउट है फर्दर तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल के ग्रुप मतलब जो चैनल का अबाउट सेक्शन है उस पर टेलीग्राम का मेरा लिंक है, उसको आप ज्वाइन करिए। और थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।
जो हमारी फर्दर लेक्चर्स आने वाले हैं वो अराउंड, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो हमारा है रिसेप्टर पे, सिनेप्स पे और न्यूरोट्रांसमीटर पे, ठीक है। सो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर था। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं डाउट है तो आप इसको प्लीज़ एक बार रिपीट करके देख लीजिए, मतलब एक बार लेक्चर को और सुन लीजिए और नोट्स बना लीजिएगा जरूर से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। और लाइक हमारा जो ये नोट्स है इसको हम लोग टेलीग्राम चैनल पे मतलब पिन किए हैं, इसको आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी डाउट है कमेंट करिए यार। और थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।